शोभा पियु की शब्दातीत सो आवत नहीं जुबाए जोगवाई जेती इन अंग की सो सब मूल प्रकृति माँ है सो सब मूल प्रकृति माँ है। अब किन्विद करु में स्तुत। धाम धनी श्री राज्य महाराज पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद सारे जहाँ के मालिक प्रकाश हिंदुस्तानी ग्रंथ के माध्यम से प्रकरण नंबर 20 से अब किन्विद करो में स्तुति का तात्पर्य होता है कि किसी का गुणगान करना, और गुणगान का तात्पर्य जिस आराध्य को आप मानते हो उस आराध्य का जो गुण है या जो जिसकी महिमा है उस महिमा को बताना। इंद्रावती की आत्म कह रही कि मैं किन्विद करूं मैं स्तुत मेरे जीव को ना कछु बल। कि दुनिया के अंदर अक्षरातीत को बताना ये कैसे संभव है? तो भी इस दुनिया के अंदर अक्षरातीत के बारे में बताना तो होगा, और बताने के लिए क्या क्या साथ नहीं दे रहा। तो कह रही है जीव जोगमाया सब अस्थिर की, कि जितने मेरे अंग हैं मेरा जीव वो भी स्थिर हो चुका है और मेरी इंद्रियां भी नाकामयाब है। कहने का तात्पर्य है कि अक्षरातीत को जब जान लिया और जानने के बाद जब उनको ये पता चला कि सृष्टि के अंदर ले आने वाला जो पुरुष है जो पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद है, उस पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद को जब हमने आत्मसात किया, जाना, समझा और समझने के बाद पता चला कि जिसकी एक मेहर से एक कृपा से इस ब्रह्मांड के अंदर हम आए, और आकर के इस ब्रह्मांड के अंदर जब हमने खेल देखा और खेल देखने के बाद इस खेल में हमें अच्छा नहीं लगा, तो अक्षरातीत ने पुनः फिर से कहा कि कोई बात नहीं, आप वापस चलिए, और परमधाम ले गए। फिर से सखियों ने कहा कि हे राज्य महाराज आपका खेल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सका। ये रास की बात है, ब्रज की बात है। जब ब्रज में आए तो आनंदमय लीला चलती रही, और आनंदमय लीला चलते चलते सखियां नहीं मानी तो राज्य ने रास में बुलाया, और रास में बुलाने के बाद पूछा कि कैसा लग रहा है ये ब्रह्मांड। तो सखियों ने पहले तो कहा कि बहुत अच्छा लगा, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद एक बात कही कि हे धामधनी ये ब्रह्मांड वैसा ही लगा जैसे कोई शमशान घाट में बैठा हो, और शमशान घाट का मतलब कि दुख की घड़ी में बैठा हो। कैसे शमशान घाट में बैठा ऐसे लगा? तो बोले जब आपका और हमारा वियोग हुआ और हम जब पत्ते पत्ते से पूछ रहे थे कि क्या आपने हमारे प्राणेश्वर को देखा, तो उस समय जब पत्ते पत्ते से हमने वृंदावन के हर जर्रे जर्रे से पूछा, और वृंदावन के जर्रे जर्रे से पूछने के बाद वहां के हर कण ने बताया कि हम आपके प्राणेश्वर को नहीं जानते। तब इंद्रावती ने अपने भाव में रह करके कहा कि हे धामधनी अब मेरी लाज रखना। और वहां पर जब ब्रजमंडल की लीला को नकल की गई, और जब नकल की गई और रास में आने का टाइम हुआ, और इंद्रावती की आत्म जब बांसुरी होठों पर रखती है और होठों पर रख करके बजाने वाली होती, और उस समय अक्षरातीत को पुकारने लगती है, और उस समय कहती कि हे धामधनी मेरी लाज रखना। क्यों? क्योंकि यदि आपका काम मैं खुद करूंगी तो शायद ये शोभनीय नहीं है। और लाज रखने की जब बात कही तब उस समय अक्षरातीत आते हैं, और उस समय भजनानंद सुख लियो पार का प्रसंग आता है। और जब ये प्रसंग पूरा हो जाने के बाद राज्य ये बात पूछते कि ये ब्रह्मांड कैसा लगा, तो कहते कि शमशान घाट की तरह लगा। वैसे तो राज्य ने इस दुनिया में आने से पहले कहा था रत्न जड़ित मोहल को तुम छोड़ करके कहां दुनिया के इस पत्थर से निर्मित ब्रह्मांड को पाना चाहती हो। लीला क्रीड़ा रसानंदम अनुभवम परिहास्यत, कि जिस दुनिया में तुम जा रही हो उस दुनिया में परमधाम का नाम सुनते लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे।
तुम्हें ये बोलेंगे कि एक झूठी कल्पना है, ऐसा कोई नहीं है। वृंदावन के अंदर, योग माया के ब्रह्मांड के अंदर जब राज्य ये पूछ रहे हैं तो उस समय हम इस दुनिया के अंदर की सारी बातें समझाते हैं और राज्य को ये बात कहते हैं, और उसी को आगे प्रसंग वर्णन करते हुए कि लीला क्रीड़ा रसानंदम अनुभवम परिहास्यत दैन्य कार्पण्य दुखात आकारामुपास्यत, कि तुम किस कंडीशन में होंगी और उसको किस कंडीशन में जाकर के दुनिया में रहोगे। तो पहले दैन्य, दैन्य यानी दीनहीन हो जाना। दीनहीन होना माने, दीनहीन का तात्पर्य कि तुम्हारे पास टाइम भी होगा, सब कुछ होगा, पर तुम टाइम देना नहीं चाहोगे। सब कुछ होगा, साधन पूरे उपलब्ध होंगे, लेकिन तुम तो भी कर्म करना नहीं चाहोगे। इसको बोलते दैन्य। दैन्य यानी दीनहीन हो जाना। जैसे नेपाल में है, इतने तो लोग होंगे नहीं जितनी गिनती में, इधर में देखो तो आधे से ज्यादा तो गुजराती लोग हैं, ठीक है। पुरुष भाइयों की गिनती तो फिलहाल गिनी चुनी बैठी है। यदि मैं सोचूं कि सरसावा की तुलना में देखूं तो मुझे इतने भी लोग नहीं दिखाई देते। यानी क्या समझा जाए कि इसको बोलते दैन्य, यानी परम धाम का ज्ञान मिलने के बाद भी तुम्हारी वो अवस्था हो जाएगी, यदि तुम्हें कोई निमंत्रण मिले तो भी आप यही बोलोगे कि हमारे पास अभी टाइम नहीं। दैन्य कार्पण्य, कार्पण्य यानी कंजूस हो जाना। धर्म के नाम से व्यक्ति इतना कंजूस होगा, ना टाइम देगा, ना दिन देगा, ना समय देगा, ना कुछ देगा। पैसा दान दक्षिणा देना तो दूर की बात, वो तो देगा ही नहीं, लेकिन खुद का टाइम भी नहीं देगा। उसको यदि इतना समझाया जाए कि सुबह 1 घंटा सेवा पूजा करना, 1 घंटा ध्यान करना, तो बोले इतना तो टाइम हमारे पास। पर यदि शरीर के लिए कहा जाए तो वही कार्य शरीर के लिए 24 घंटे में से 13 या 14 घंटा काम करने को तैयार है, और वो केवल ना केवल शरीर के लिए ही करेगा, आत्मा के लिए कुछ नहीं करेगा। ऐसा व्यक्ति केवल ये सोचता है कि मैं आत्मा कल्याण कर रहा हूं, ऐसा व्यक्ति आत्मा कल्याण कदापि नहीं कर सकता। ऐसा व्यक्ति अपनी आत्मा के साथ केवल धोखा देता है, अपने मन से अपनी संतुष्टि करवाता है, और ये कहता है कि मैं अपने आप को एक अच्छे लाइन में खड़ा करके, भक्त लाइन में खड़ा करके रखा हूं, पर ये भक्त लाइन की लाइन ही नहीं है। यदि शरीर के लिए इतना किया जाए तो आत्मा के लिए कितना होना चाहिए। शास्त्र कहते, नीतिकार कहते हैं, कुलस्यार्थे कि एक कुल के लिए किसको छोड़ना चाहिए, तो बोले कुल के लिए एक व्यक्ति मरता है तो मर जाने दो। अगला वो शब्द कहते हैं कुलम जनपदस्यार्थ है, कि यदि एक कुल पूरा मरता हो और उसके बदले में पूरा नगर बस जाता हो, नगर की सुरक्षा होती हो, तो उसको सुरक्षित करना चाहिए। और अगली बार अगले चरण में, अंतिम चरण में कहता है आत्मार्थम पृथ्वीम त्यजेत, कि आत्मा के लिए पृथ्वी को भी छोड़ देना चाहिए। मतलब सोच सकते हो कि वो क्या करें, कि अपने सारे कर्म करते हुए यदि आत्मा का कोई विषय आता है और आत्मा का विषय आता है, तो सबसे पूर्व और सबसे प्रथम आत्मा होनी चाहिए और परमात्मा होना चाहिए। यदि उसके बदले में आप सबका कंपैरिजन कर रहे हो, सबके साथ जोड़ रहे हो, तो बोले वो आपकी भक्ति नहीं है। और ऐसी अवस्था के अंदर राज्य ने ये बात पहले कह दी थी, दैन्य कार्पण्य दुखात, दुखात यानी दुख से परिपूर्ण ब्रह्मांड आकाराम उपास्यत, बोले तुम आत्मा की भक्ति नहीं शरीर की भक्ति कर रहे होंगे। कैसे, तो बोले सुबह से शाम किसके बारे में सोचते हो, परिजन, अपने परिजनों के बारे में, अपने शरीर के बारे में, अपने जीवन के बारे में, अपने संसाधनों के बारे में। यही संसाधन क्या है, आकाराम उपास्यत, कि ये आकार, ये शरीर की उपासना है, ये आत्मा या परमात्मा की उपासना नहीं है। ये आत्मा की भक्ति नहीं, ये परमात्मा की भक्ति नहीं, ये शरीर की भक्ति हो गई। क्योंकि जैसे हम
परमात्मा को खुश करने के लिए अनेक प्रकार से प्रयास करते हैं। इसी प्रकार यदि 24 घंटा व्यक्ति शरीर को ठीक रखने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, शरीर को सुखमय रखने के लिए, आनंदित रखने के लिए पूर्णतया प्रयास करता है, तो बोले ऐसा व्यक्ति आत्मा की उपासना नहीं, ऐसा व्यक्ति शरीर की उपासना करता है। और शरीर की उपासना करते या नहीं करते आप खुद तोल लेना। और ऐसी अवस्था में यही आत्माएं जब ब्रजमंडल से नहीं निकलना चाहिए तो राज्य ने बांसुरी बजाई और निकाला। फिर रासमंडल में आई और रासमंडल में आने के बाद यही आत्माएं राज्य से पूछती हैं कि राज्य क्या कोई ऐसा ब्रह्मांड है जहां दुख मिलता ही नहीं, क्योंकि ये सुख के ब्रह्मांड से आई थी पर कहां आ गई, दुख के ब्रह्मांड के अंदर। तब राज्य से कहते हैं हवे वाला एटलू मांगू किणेक अलगाना थये, जी हाँ विरह नहीं चालो ते घर जाइए कि हे धामधनी अब मैं इतना चाहती हूं। हम इतना मांगते हैं कि जी हाँ विरह नहीं, कि जहां कष्ट ना हो, जहां पीड़ा ना हो, ऐसे ब्रह्मांड में लेकर के जाओ। राज्य ने कहा कि वो केवल परम धाम है। फिर परम धाम ले गए। फिर वहां जाकर के पूछा कि कैसा लगा रास और कैसा लगा ये ब्रज का मंडल, तो बोले हमारी इच्छा पूर्ण कर सका। यहां तो हमने अभी दुख ही नहीं देखा, तो क्या देखा, तो बोले मरते हुए को नहीं देखा, बीमारियों को नहीं देखा, ना कैंसर देखा, ना बुखार देखा, ना दुनिया भर की डायबिटीज वगैरह, हाई बीपी, लो बीपी, ये किसी भी प्रकार की बीमारी को हमने। राज्य ने कहा कोई बात नहीं, चिंता ना करो। और उसके बाद तीसरे ब्रह्मांड का सर्जन हुआ। और तीसरे ब्रह्मांड के सर्जन के बाद जब चौथा दिन शुरू हुआ, साल 990 मास हुए रसूल को, जब रूह अल्लाह मिसल गाजी और सैया उतरे, तब जब हम ब्रह्म सृष्टि श्यामा महारानी के साथ इस दुनिया के अंदर पधारी। और यहां आने के बाद जब लीला प्रथम चौथे दिन की शुरू हुई, और चौथे दिन की लीला के बाद जब पांचवा दिन शुरू होता है, और उस समय का ये प्रसंग है, अब करूं स्तुत आधार, कि मैं प्रार्थना उसकी स्तुति करना चाहती हूं। और स्तुति में सदगुरु महाराज के समय इंद्रावती की आत्म बहुत सारे शब्द कहती है, और उसमें सिंधी में एक भजन भी गाती है, जान हुन कोड़ धड़ 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 कोड़ मत्था, मत्था मत्था कोड़ मुंह, मुंह मुंह कोड़ जीवन। के हे सदगुरु महाराज, मैं इस शरीर से, ये करोड़ों शरीर हो और एक एक शरीर में करोड़ों करोड़ों सिर हो, और एक एक सिर में करोड़ों करोड़ों मुंह हो, और एक एक मुंह में करोड़ों करोड़ों जीवा, हितरा मीड़ी तो ही जा ताजे गुणना गिनन। के हे सदगुरु महाराज, इतने सब कुछ मिलाने के बाद भी मैं आपके गुणों का बखान नहीं कर सकती। गुण लिखने के प्रकरण में देखना, एक एक जीरो बढ़ता जाता है, लेकिन गुणों की कमी नहीं होती। स्तुति का मतलब ही यही है कि उसका गुणगान करना। और क्यों गुणगान करना? क्योंकि उसके अलावा हमारा कुछ नहीं। उस परब्रह्म ने ही हमें इस दुनिया के अंदर पहचान दी, और उसके कारण से हमारी पहचान है। राज्य ने क्या कहा, लाडलियां लाहूत की जाकी सिफत करे सुभान। कि अक्षरातीत ने इस दुनिया में आने के बाद 12,000 ब्रह्म सृष्टियों की महिमा संपूर्ण ब्रह्म शास्त्रों के तमाम शास्त्रों के अंदर लिखवा दी। और सभी शास्त्रों में लिखवाने के बाद इससे ब्रह्म सृष्टि जाहिर हो गई। पर क्या 12,000 ब्रह्म सृष्टि मिल करके एक परब्रह्म को जाहिर कर सकेगी? यही है, 12,000 ब्रह्म सृष्टि के हाथ में यह कार्य दिया कि मैं अकेला तुम्हें दुनिया में जाहिर करूंगा, क्या तुम सब मिल करके मुझे जाहिर कर सकोगे? और यही है कि एक बार अक्षरातीत ने हमारी महिमा का वर्णन किया, और फिर बाद में इंद्रावती ने कहा कि मैं उसी तरह अक्षरातीत के उन गुणों का वर्णन करना चाहती हूं। और जब गुणों के वर्णन का प्रसंग आया तो कह रही, जोगवाई जेती इन अंक की सो सब मूल प्रकृति मां है।
कि मैं वर्णन भी करूं तो कैसे करूं, क्योंकि मेरी सारी इंद्रियां कहां दौड़ रही है? विषयों की तरफ। कान दौड़ता है बुराइयों को सुनने में। देखिएगा, एक नॉर्मल सिद्धांत है, यदि आप अच्छी बात करोगे ना तो कोई व्यक्ति सुनना नहीं चाहेगा, लेकिन यदि किसी की बात कहना शुरू कर दो ना, जो नहीं सुनना चाहता वो भी। सास यदि बहू की बुराई कर रही हो और रूम बंद हो तो बहू कान दे के सुनेगी कि मेरे बारे में क्या हो रहा है। शाम के टाइम में यदि पति घर आ गया और पति को पत्नी बता रही तो सास कान दे करके सुनेगी कि ये क्या हो रहा है। तो ये क्या हुआ? शब्द विषय। जोगवाई जेती इन अंग की सो सब मूल प्रकृति मां, ये प्रकृति से उत्पन्न है। और प्रकृति से उत्पन्न ये किसका साथ लेगी? तो बोले प्रकृति के विषयों की तरफ दौड़ती, पर परमात्मा की तरफ दौड़ती नहीं है। मेरा कान है वो बुराइयों की तरफ दौड़ता है, मेरा कान किसी और को सुनने के लिए दौड़ता है, पर ब्रह्म ज्ञान सुनने की बात आती है तो सभा में बैठना भारी पड़ता है, क्योंकि वो बैठना चाहता नहीं है। वहां उससे नींद आती है, वहां उससे परेशानी होती है, वहां बैठे बैठे पता नहीं क्या क्या सोचता है। लेकिन यदि किसी के बारे में उल्टा सीधा सुनना हो तो उसमें उसका ध्यान भंग भी होता नहीं है। इसलिए बोलते हैं शब्द विषय और श्रोत्र इंद्रियां, जब ये दोनों का संगम बढ़ जाता है तो ये रस शायद किसी मिठाई का आनंद नहीं, इससे ज्यादा आनंद देता है। देखिएगा, स्वामी जी बोलते हैं कि 9 रस है दुनिया में। कितने रस हैं? 9 रस है। और 9 रसों में ये एक रस है निंदा रस। क्या बोलते हैं इसको? निंदा रस। ये निंदा रस बोले क्यों प्रिय है? स्वामी जी बोलते ये निंदा रस इतना प्रिय है कि इस रस को पीने वाला बेचारा थकता ही नहीं, भले रात्रि के 12 बज जाए, उसको नींद आने वाली इतना आनंदित है। कई बार एक उदाहरण दिया जाता है कि 2 बहनें थी, जेल गई और जेल जाने के बाद 14 वर्ष की जेल हुई। कितनी वर्ष की? 14 वर्ष की जेल में दोनों बहनें गई, 14 वर्ष तक निंदा की पूरे गांव की। और जब घर से जेल से बाहर निकली, बरी हो गई, छुट्टी हो गई, और वहां से छूट करके जब घर जाने लगी तो जाते जाते एक दूसरे से कह रही बाकी बातें घर जाके करेंगे। तो सोच सकते हो कि ये इंद्रियां क्या कर सकती हैं। जबकि इंद्रावती की आत्म खटरुति के शब्द को सुनो तो नैनानी तरसेरे वालाजी ने निरखवा, श्रवणानी तरसेरे वालाजी, कि मेरे कान अक्षरातीत के शब्दों को सुनने के लिए लालायित हो रहे हैं, मेरे नेत्र अक्षरातीत के दर्शन के लिए तरस रहे, मेरी जिह्वा अक्षरातीत से बातें करने के लिए तड़प रही है, और मैं इस संपूर्ण इंद्रियों से अक्षरातीत को मिलने के लिए, अक्षरातीत को देखने के लिए, अक्षरातीत को पाने के लिए तड़प रही है। और एक हमारी इंद्रियां हैं जो पल पल में विषय की तरफ भागती है। पल पल में यदि हमारे नयनों की बात कही जाए तो ये नयन सारी दुनिया को देख सकते हैं, लेकिन परमात्मा को देखने के लिए भी लालायित होते नहीं है। और इसी नयन को जब हम अक्षरातीत की ओर मोड़ दे तो यही नयन, ये चक्षु रूपी इंद्रिय अक्षरातीत की तरफ लग जाए तो उसके हृदय में केवल एक ही आशा रहती है कि मैं कब उस परमात्मा को देख पाऊंगी, मैं उस परमात्मा को कैसे निहार पाऊंगी, उसको मैं कैसे समझ पाऊंगी। और इसलिए ये नयन उसके लिए तड़पने चाहिए, पलकें हमारी उसके लिए पलकनी चाहिए, ये हमारा हृदय उसके लिए धड़कना चाहिए। पर मानव हृदय और मानव की इंद्रियां केवल ना केवल संसार की ओर अग्रसर होती है। इसलिए एक प्रकरण में कहा है, जीवे आत्म अंधी करी मिल अंतस्करण अंधेर, गिरदवाई अंधी इंद्रियां जिन आत्म को लिया घेर। जीवे आत्म अंधी करी, ये जीव, ये आत्म तो जाना चाहती है, परमात्मा के पास पहुंचना चाहती है, पर बोली ये जीव,
ये इंद्रियों के चक्कर में है। और ये इंद्रियां किसके चक्कर में है? तो बोले ये 500 विषयों के चक्कर में है। और ये 500 विषय इंद्रियों को खींचते हैं पर निकलने देते नहीं है। ये जाना नहीं देना चाहते हैं, ये यहां रोक के रखना चाहता है। से गोविंद भेड़ा का उदाहरण तो शायद आपने सबने सुना होगा, तो भी दोहराता हूं। 3 साधु थे। कितने साधु? और एक गोविंद भेड़ा नामक, एक गोविंद पटेल नामक एक प्रधान था गांव का। अब शासन करने की आदत थी, यानी सबको दबा के जीने की आदत थी। मर गया और मरने के बाद उसने सोचा कि मैं मर गया, अब तो शासन कर नहीं सकता। तो उसने सोचा मैं भूत बन करके शासन करूंगा, पर शासन तो करके ही रहूंगा। उसने भूतों की नगरी बसाई और भूतों की नगरी में जो भी उस एरिया से निकलता है उसको लुभा करके वो भूत ही बना देता है, जाने देता नहीं है। कोई भी वस्तु, दुनिया की सारी वस्तुएं उसकी बाजार में दुकान लगी हुई होती है और उन दुकानों में जो आकर्षित होता है वो गया और रुकता नहीं है। और गोविंद भेड़ा की नगरी के दरवाजे पर 3 साधु पहुंचे तो लोगों ने बोला कि यहां मत जाना। क्यों? तो बोले ये गोविंद भेड़ा की नगरी, यहां गया हुआ व्यक्ति वापस लौट के आता नहीं। तो उन साधुओं ने कहा कि हम यहीं से ही जाएंगे, हमें कोई रोक सकता? और तीनों साधु जब गोविंद भेड़ा की नगरी में प्रवेश किए तो जाते जाते अगल बगल में बहुत सारी दुकानें देखी, लेकिन कोई आकर्षित हुआ। पर लास्ट वाला बड़ा प्रभावित था। सोचता है कि आगे वाले बड़े मूर्ख दोनों लोग हैं। बोले ये तो कुछ लेके जाने वाले, पर मैं एक वस्तु तो लेके ही जाऊंगा। और जैसे ही ये इस नगरी के अंतिम छोर पर आया, अंतिम बॉर्डर पर आया, और आकर के अंतिम बॉर्डर पर यही सोचता है, गोविंद भेड़ा मखमली कंबल लेकर के खड़ा है और कह रहा है कि ठंडी आने वाली है, इस कंबलों को ले लो, आपको ठंडी में काम आएंगे। पहला साधु ना सुना ना देखा, कुछ भी चला गया। दूसरे ने देखा पर लिया, तीसरे ने दिमाग लगाया। दोनों मूर्ख थे, बोले ना देखा ना सुना, पर मैं बोले एक पैर बाहर रखूंगा और एक पैर पर लेके तो जाऊंगा ही जाऊंगा। और इसने एक पैर बाहर रखा और गोविंद भेड़ा ने जो ही कंबल आगे की उसने कंबल को पकड़ा और कंबल को पकड़ा तो व्यक्ति उस नगर में ही रह गया, बाहर जा सका। बस वही दशा है, इंद्रियों की भी वही दशा है। इंद्रियां चाहती है कि हम ना करें, लेकिन तो भी मजबूर है। इंद्रियों की दशा कैसी है? भर्तृहरि कहते हैं, कुरंग मातंग पतंग भृंगा मीना हता पंच बीरेव पंच, के हिरण भले नहीं चाहे कि मैं मरूं, पर बोले शब्द रूपी जाल में जब हिरण आ जाता है तो बोले शब्द के पीछे भागता भागता वो भी अपनी जान को गवा देता है। हाथी भले नहीं चाहे कि मैं किसी रूप की तरफ आकर्षित हूं, पर स्पर्श को लेकर हथीनी को जैसे ही देखता है वो भी अंधा हो जाता है और वो भी उसके पीछे भाग पड़ता है। यानी त्वक स्पर्श, ये स्पर्श भी एक विषय है। और उसके बाद कह रहे हैं मछली, मीना यानी मछली को बोलते हैं कि ये मछली भले नहीं चाहती कि मैं मरूं, लेकिन जैसे ही कोई तालाब या नदी में कांटे में फंसाए हुआ कोई कीड़ा या कोई अन्न वो जब उसमें डाला जाता है तो उस अन्न के कारण से बोले ये मछली दौड़ी चली जाती है और इसी मछली को ये जीवा रूपी स्वाद बचा नहीं सकता। इसलिए जीवा के चक्कर में कितने लोग आपने देखे होंगे, कितने प्राणियों की निर्ममता से हत्या करते, कितने प्रकार से मार करके खाते हैं। जीवा के कारण से ना जाने कितने पुरुष शराब में धूर्त होकर के पड़े रहते, उनको यही नहीं पता कि वो गटर में पड़ा या किसी घर में पड़ा। उसके लिए तो गटर भी राजमहल के समान लगने लगती है। और उसी जीवा के चक्कर में फंसा मानव ना जाने कितने छोटे छोटे प्राणियों के शरीरों को खा जाता है। यह मनुष्य की दशा है। और इसी जीवा के चक्कर में आकर के मानव बहुत कुछ कर बैठता है। बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट,
गुटखा, पान मसाला, ना जाने क्या क्या चीज खाता है और उन सारी चीजों को खा करके अपने आप को बर्बाद कर देता है। तो करे कि मछली केवल एक अवगुण को लेती है, हाथी केवल स्पर्श रूपी एक अवगुण को धारण करता है, हरण केवल संगीत रूपी शब्द रूपी एक विषय को लेकर के दौड़ता है, सुगंध, भमरा सुगंध के लिए मारा जाता है, वो आज कहीं और तो कल कहीं और यही भमरा किसी दिन ऐसे जहरीले फूल के चक्कर में पड़ता है जिसके कारण से वो भी मारा जाता है। और इसी तरह व्यक्ति भी धीरे धीरे किसी सुगंध के चक्कर में मारा जाएगा। और इस तरह इन इंद्रियों का वर्णन किया। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारी इंद्रियां जो माया की तरफ आकर्षित होती हैं और इन्हीं इंद्रियों की वजह से हमारा जो अंतस्करण है, ये अंतस्करण भी इंद्रियों का साथ देता है। इंद्रियां और अंतस्करण मिल करके ऊपर से जीव को दबा देते हैं। जीव, इंद्रियां और अंतस्करण ये सब कोई मिल करके किसको दबाते हैं? आत्मा को रोकते हैं। आत्मा निकलना चाहती पर ये इंद्रियां जाने देना चाहती नहीं है। मन चिंतन नहीं करता परमात्मा का, बुद्धि विवेचना या विचार नहीं करती परमात्मा का, चित्त उसके अंदर ज्ञान को धारण नहीं करता परमात्मा का, और अहंकार स्वीकार नहीं करता परमात्मा को। इसीलिए ये अंतस्करण भी कभी कभी इस दुनिया की तरफ दौड़ता है और उस परमात्मा को छोड़ देता है। तो इसीलिए कह रहे कि सो सब मूल प्रकृति मां है कि ये जितनी जोगवाई यानी जितने अंग है ये सारे अंग संसार की तरफ दौड़ते हैं, पर परमात्मा की तरफ कोई भी अंग दौड़ता नहीं है, कोई अंग कार्य नहीं करता। यदि जिस दिन व्यक्ति के सारे अंग यानी सारी इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, अंतस्करण और जीव ये 10 मिल करके जब पूर्ण रूप से आत्मा को साथ देना शुरू कर देंगे तो ये 10 मिल करके आत्मा को सपोर्ट करेंगे तो ये आत्मा अवश्य परमात्मा को मिलेगी। लेकिन ये 10 एक तरफ खींचते हैं और आत्मा बिचारी एक तरफ खींचती है। आत्मा एक तरफ और 10 एक तरफ। जब जीव, अंतस्करण और 5 इंद्रियां ये मिल करके एक तरफ खिंचाव करते हैं तो इनका बल बढ़ जाता है। क्योंकि कहां खींच रही है? अपने ही ब्रह्मांड में। आत्मा तो परम धाम की है। जब परम धाम की आत्मा इस दुनिया के अंदर आई है, क्योंकि यहां जीव का, अंतस्करण का और इंद्रियों का ब्रह्मांड है, और अपने ही एरिया में जब खींचेगी तो वो कहावत कही जाती है ना कि अपने एरिया में तो कुत्ता भी शेर होता है। और इसी तरह इंद्रियां अपने एरिया में, क्योंकि प्रकृति के मोह तत्व और अहंकार तत्व से, मोह तत्व से बुद्धि की उत्पत्ति और अहंकार से और तन्मात्राओं की उत्पत्ति, तो इन सभी की उत्पत्ति जो मानी जा रही है ये प्रकृति से उत्पन्न है। और प्रकृति से उत्पन्न होने के कारण बोली ये अपने एरिया में राजा की तरह जी रहे हैं। इसीलिए यहां आने वाला जल्दी जाता नहीं, यही गोल गोल घूमता रहता है। और इन्हीं को कंट्रोल करने वाला व्यक्ति इस दुनिया को जीत लेता है। और जब इनको कंट्रोल करेगा तभी व्यक्ति इस भव सागर से पार हो पाएगा। और यही इंद्रावती की आत्म करी कि मेरी तो सारी इंद्रियां जब माया की तरफ दौड़ रही है, इसलिए तो इंद्रावती ने कहा दिख दिख पड़ो मेरी बुद्ध को, मेरी शुद्ध को, मेरे तन को, मेरे मन को, याद न किया धनी धाम। कि ऐसी बुद्धि को धिक्कारे जो परमात्मा का चिंतन और मनन ना करती हो, ऐसे तन को धिक्कारे जो 2 घंटे या 3 घंटे सभा में आसन लगा के बैठ नहीं सकता। एक सभा पूरी नहीं उससे पहले यही सोचते हैं ऊपर वाले बाबा जल्दी छोड़े तो हम जल्दी भागे क्योंकि नीचे वालों को तो यही रट लगी रहती है। किसी भी तरह एक व्यक्ति का वक्तव्य पूरा होगा तो अगला यही सोचता है कब पूरा करेगा, कब हम भागेंगे। पर ये तन, इंद्रावती की आत्म कह रही कि यही तन यदि परमात्मा की भक्ति में काम नहीं आया, यही हमारे शुद्ध और ज्ञान, ये हमारा परमात्मा की भक्ति में काम नहीं आया, ना तन ना मन ना बुद्धि ना चित्त, ये किसी भी तत्व यदि परमात्मा की भक्ति में काम नहीं आए तो ये सब बेकार है, ये किसी काम के लायक नहीं है।
इसलिए ये भागता है तो उसको बिठाओ। एक बात बताता हूं आपको, छोटा सा सवाल पूछता हूं। यदि किराए की गाड़ी हो गुजरातीओ के लिए, આપણા માટે જો ભાડાની ગાડી તો આપણે કેટલા રગડીએ ને, જેટલું હોઈ શકે એટલું રગડી શકીએ। हिंदी वासियों के लिए कि यदि कोई किराए की गाड़ी हो तो हम कितना बैठेंगे? अपनी खुद की गाड़ी होंगी तो क्या बोला, सीट फट जाएगी, गाड़ी को लोड आ जाएगा, ज्यादा नहीं बैठना चाहिए। पर किराए की तो होगी तो क्या सोचेगा, अरे अपनी थोड़ी है, बैठो ना, ठूस ठूस के बिठाएगा। एक दिन रगड़ने की अपेक्षा उसको 10 दिन घुमाएगा, उसको ठंडी भी पड़ने, क्योंकि किराए की। और वही बात हमें भी समझाई जा रही है कि ये मकान किसका है। गुजराती में इसको क्या बोलते, भाड़ानु मकान, यानी किराए का मकान। कौन? 2 पैर वाला जो मकान है वो किराए का है। जब किराए का मकान है तो उसके अंदर आने वाली इंद्रियां भी किराए की है, ये भी यही है। इसी इंद्रियों का सब कुछ प्रयोग नहीं किया तो हाथ से फिर ये भी चली जाएंगी, और उसके बाद भूत बन करके तो कोई भक्ति करेगा नहीं। भक्ति तो जिंदा रहते ही कर पाएगा। इसलिए तो कहा, मानखे देह अखंड पल पाइए, सो पाई के क्यों वृथा गमाइए, कि शरीर ही भक्ति करने का उत्तम साधन है। यदि यही शरीर चला गया तो भक्ति नहीं हो पाएगी। फिर व्यक्ति वृद्ध हो जाता, सोचता है ध्यान लगा लो। क्यों, कैसे ध्यान लगाया? क्योंकि ऊपर वाले का संदेश आया, मैसेज आता ना, जैसे कभी किसी का रिचार्ज खत्म हो जाता है तो मैसेज आता, प्लीज सावधान, आपका रिचार्ज पूरा हो गया है, जल्दी से अपना रिचार्ज करवा ले वरना आपका सिम बंद हो जाएगा। ये तो सब समझ रहे होंगे ये बात, ठीक है। ऊपर वाले का संदेश आता है कि आपके 2 लाइट ठंडे पड़ रहे हैं, कृपया सावधान। दोनों आंखें आपकी अब चश्मे चढ़ने लगे हैं, सावधान हो जाना, क्योंकि आपकी 2 लाइटें अब बंद होने वाली हैं। जब पैरों से लंगड़ाने लगे तो समझ लेना कि ऊपर वाले ने संदेश दिया कि आपके दोनों टायर पंचर होने लगे हैं, अब सावधान हो जा। कमर यदि बैठने में साथ नहीं दे रही तो समझ लेना कि गाड़ी के सारे पार्ट ढीले पड़ गए, अब ये गाड़ी चलने लायक बची नहीं है। तो भी सोचता है कि क्यों बैठूं तो भी वो बैठना चाहता नहीं है। तो ये वाणी कह रही कि उसको बिठाओ। उसको अभी नहीं बिठाया, वर्षों के बाद बिठाने की कोशिश करोगे, ना ये शरीर का अंग साथ देगा, ना ये शरीर साथ देगा। फिर भक्ति करने वाला कहेगा कैसे बैठूं, गर्दन दर्द करती है, कमर दर्द करती है, स्वामी जी ध्यान तो लगता ही नहीं हमारा। तो फिर यहां आकर के व्यक्ति अटक जाएगा। तो समय रहते सावधान। और जब ये कर लेंगे तो हमारी इंद्रियां, हम सदुपयोग करेंगे इस इंद्रियों को, तो यही इंद्रियां परमात्मा की ओर ले जाएगी। और इसीलिए कह रहे हैं, अब किन्विद करूं मैं स्तुति मेरे जीव को ना कछु बल, कि मेरे इस दुनिया के अंदर आने के बाद परमात्मा ने मेरे पर अनेक प्रकार से कृपा की है। जहां दुनिया भव जल के अंदर डुबकियां मार रही है, जहां लोग मोह माया के बंधन से बाहर नहीं निकल पा रहे, प्रकृति मंडल को छोड़ करके आज तक कोई व्यक्ति बाहर नहीं जा पाया, पर हे परमात्मा आपने इस दुनिया में आकर के मुझे पार का ज्ञान दिया। यहां का नहीं, अक्षर का नहीं, अक्षर से परे अक्षरातीत का ज्ञान दिया, और वहां की पहचान करवा करके मुझे हद रूपी ब्रह्मांड से बाहर निकाला। इसलिए तो वाणी में इंद्रावती के आत्म कहते हैं, क्यों मेहर मुझ पर भई ऐती थी दिल में शक, कि मुझे मेरे पर अक्षरातीत ने कैसे मेहर की। मेहर तो इसीलिए की क्योंकि आप परम धाम के हो, वरना दुनिया के होते दुनिया के लिए वर्षों ने युगों व्यतीत हो गए, उन जीवों को परब्रह्म का ज्ञान नहीं मिला, वही जीव तरसते रहे, और वही 28वां कलयुग आया, और इस कलयुग के अंदर ज्ञान आया, और आखिरी टाइम में ये ज्ञान आया, तब इस ज्ञान ने कहा मुक्तिदा सर्वलोक का नाम भविता भरता जिरे, कि हे परब्रह्म, हे परमात्मा, आपके आने से और आपकी आत्माओं के आने से हमें मुक्ति मिलने वाली है। और ब्रह्म सृष्टियों को ये अवसर प्रदान किया, और इसी अवसर को ध्यान में रखते हुए इंद्रावती की आत्मा कह रही, आपने तो हमें दुनिया में श्रेष्ठ बना दिया, आपने दुनिया में हमें महान बना दिया, पर इस गुणों की स्तुति मैं कैसे करूं, मैं इसका वर्णन कैसे करूं।
जीव जोगवाई सब अस्थिर की, क्यों बरनो शोभा नेचल, कि मैं दुनिया के अंदर परम धाम का वर्णन कैसे करूं, पर तो भी इस दुनिया के अंदर बताना तो होगा। यदि बताएंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। पहले जीवो करी स्तुत, अब वर्णन कर रहे हैं, 5 मिनट है। पहले जीवो करी स्तुत के दुनिया में से बहुत संत हुए, बहुत ऋषि मुनि हुए, जिन्होंने नारायण की स्तुति की, जिन्होंने त्रिदेवाओं की स्तुति की, जिन्होंने अक्षर ब्रह्म की स्तुति की, इन्होंने यहाँ तक की स्तुति की। और स्तुति करते करते ये हिमालय के अंदर पिघल गए, डूब गए, और वहाँ रहते रहते इन्होंने स्तुति का पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। ये भली भांत भगवान कि भली बात यानी अच्छी प्रकार से भगवान की जीवों ने स्तुति की। पंडिताई चतुराई महाप्रवीणी किवकर हृदय आन, कि जितने ज्ञानी जन थे, पंडिताई यानी जितने ज्ञानी जन थे, उन सब ने मिलकर के स्तुति की, और सब ने मिलकर के स्तुति की। इसलिए बोले ये सब स्तुति करते करते चले गए। एक कीव प्रवाही जब देखिए तामे कोई कोई भारी वचन, कि दुनिया के संतों के लिखे हुए शास्त्रों को मैं देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने हद के ब्रह्मांड से परे अक्षर ब्रह्म तक का भारी वचन कहा, भारी वर्णन किया है। और ऐसे वचनों को मैंने देखा है, ये तो देवे शोभा अचेत में, कि ये तो सारे दुनिया के लोग हैं जो अचेत जड़मय दुनिया के अंदर उसका वर्णन कर रहे हैं। पर मोहे सालत है मन, कि मेरे मन में ये चल रहा है। क्या चल रहा है? 7वें नंबर की चौपाई, जिस बहन ने पूछा वो ध्यान से सुने। बेसुध भय देवे एति शोभा, कि जिनको हद के ब्रह्मांड का ज्ञान है, ऐसे व्यक्ति अक्षर तक की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। पर हमें तो परम धाम के ज्ञान का शुद्ध है, उसका पता है, उसका ज्ञान है। तो बोले तो कहाँ कर करे पहचान, यदि यही जीव दुनिया के जिनको परब्रह्म का ज्ञान नहीं, ऐसे व्यक्ति स्तुति करते करते अपने जीवन को व्यतीत कर दिए, तो यदि इनको ब्रह्म ज्ञान मिला होता तो क्या करते ये। और यही बात करें, जो मुख वचन एक कहूं प्रवाही, तो सुना नहीं निर्वाण, कि यदि इन लोगों के मैं एक वचन का वर्णन करूं तो भी आपने सुना कि ये कितनी स्तुति किए हैं। और अब नंबर हमारा है, ना कछु सुन्या वेद पुराण, ना कछु की चातुरी, एक दो ही वचन सुने मुख धनी के, तिन से शुद्ध सप पड़ी। इंद्रावती की आत्म करी कि हे सदगुरु महाराज, आपके चरणों में रह करके जिस टाइम नवतनपुरी में महराज ठाकुर जब सदगुरु महाराज के चरणों में बैठे हैं, उस समय का प्रसंग है। और सदगुरु महाराज के अंतर ध्यान होने के बाद ये इंद्रावती की आत्म कह रही है, जो मुख वचन एक दो ही वचन सुने मुख धनी के, कि हे सदगुरु महाराज, हे मेरे धाम धनी, मैंने सदगुरु महाराज के मुख से जो एक दो वचन सुने, 3 से शुद्ध सब पड़ी। मैंने तो कुछ ही सुना था परम धाम के बारे में, तो भी मुझे हद पार बेहद बेहद पार अक्षर, ये तीनों ब्रह्मांडों का ज्ञान हो गया। और इस तीनों ब्रह्मांडों के ज्ञान के लेने के बाद सो भी ना सुना चित्त दे के, कि वो भी मैंने ध्यान से नहीं सुना, अलंकारिक और अपने ऊपर लेकर के बात कही जा रही है। जो लोग नहीं सुनना चाहते उनके लिए भी है कि सो भी ना सुना चित्त दे के, चित्त देना यानी ध्यान पूर्वक नहीं सुना। पर इंद्रावती ने ध्यान पूर्वक ही सुना था, वरना इंद्रावती की आत्म हवसा के जेल में 1 वर्ष तक अक्षरातीत के प्रेम में नहीं डूबती, उसके लिए नहीं तड़पती। हर शब्द शब्द में, ये तो सब जानते हैं कि जब पता चला कि स्वयं सदगुरु महाराज परम धाम का दर्शन करते हैं, इंद्रावती जिस तन के अंदर बैठी वो महराज ठाकुर का जीव कह रहा है कि सदगुरु महाराज को परम धाम दिखता तो मुझे क्यों नहीं। वो जीव इतना कसनी करता है, आहार पैसे भर रही हो कि अपने आहार को घटाते घटाते रुपये भर ले आया। और रास्ते में चलते चलते यदि कोई यार मिल गया, कोई मित्र मिल गया, तो अपना रास्ता बदल करके जाने वाला वो व्यक्ति क्या कह रहा है? कह रहा है सो भी ना सुनिया चित्त दे के, यानी इतना ध्यान दे करके सुनने वाला। यानी हम लोगों को समझाने के लिए वो कहावत कही जाती ना, यदि बहू को फटकार लगानी हो तो सास को डांटो या बेटी को डांटो, बहू अपने आप समझ जाएगी।
सीधा क्यों कहो? इसीलिए कह रहे इंद्रावती की आत्म में यदि सुंदर साथ को कहूं कि तुम गलत हो तो ये तो कहना कठिन हो जाएगा। इससे बेहतर मैं अपने ऊपर लेकर के कहती हूं। वरना इंद्रावती की आत्म जिस तन में बैठी थी वो तन बाजार में जाने से भी हिचकिचाहट करता है ताकि उसकी इंद्रियां बाजार में ना दौड़े, किसी होटल में ना भागे, और उसके यारों से इसीलिए मुंह मोड़ लेते ताकि उनका समय व्यर्थ ना चला जाए। अपने पास टाइम मिले तो बातें मंच में शुरू हो जाती, दूसरी तो बात ही छोड़िए। इधर स्वामी जी की चर्चा चलती, पीछे अपना वो भी भागवत कथा शुरू कर देते हैं। हमारा ये हुआ, आपका ये हुआ, तो सब अपनी अपनी कथा एक दूसरे को सुनाते हैं। पर वाणी कह रही है कि जब आपको अवसर मिला तो यही इंद्रावती की कह रही कि चित्त दे ना दे, सो भी ना सुनिया चित्त दे के, ना तो जोर गया पूर्व चल। यदि ध्यान पूर्वक सुनती तो मुझे वो पूरा परमधाम का ज्ञान पूर की तरह प्राप्त होता। यानी जैसे नदी चल रही और नदी का अनंत जल किसी को प्राप्त हो रहा है, इसी प्रकार परमधाम का अखंड ज्ञान वो मेरे हृदय में आता। पर जोरे गुण आड़े माया के, अब अंतिम चरण है, ध्यान के साथ सुनना। पर मैं इसीलिए नहीं सुन पाई क्योंकि क्या करें, पर जोरे गुण आड़े माया के, क्योंकि ये दुनिया की जो गुण है, प्रमाद, आलस्य, जानते हो ना, उठना चाहे पर उठ सकता नहीं, इसको क्या बोलते, प्रमाद, आलस्य और लोभ और अहंकार। तो कह रहे पर जोरे गुण आड़े माया के, ताथे ले ना सकी बूंद जल। कि दुनिया के अंदर का जो अवगुण है, प्रमाद है, आलस्य है, यही मुझे ये ब्रह्म ज्ञान को लेने में रोकता है, परमात्मा को देखने में रोकता है, परमात्मा की ब्रह्मवाणी सुनने में रोकता है। मुझे हर तरफ से जो रोकने वाला है तो मेरी ही इंद्रियां हैं, मेरा ही आलस्य है। और इसीलिए नीतिकारों ने कहा षट दोषा पुरुषेण हातव्य भुत्तिम इच्छता, निंद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घ सूत्रता। कि 6 दुर्गुण मानस को बर्बाद कर देते। कौन कौन से? निंद्रा, निंद्रा यानी व्यक्ति जागता हुआ भी पड़ा रहता हो, जैसे सुन तो सब सकता है लेकिन उठना चाहता, घर की आवाज, माइक की आवाज सब सुनता है लेकिन कंबल छोड़ना चाहता नहीं, तो उसको बोलते निंद्रा। तंद्रा भी उसी अवस्था को, निंद्रा तंद्रा भयम, और भय के मारे कहीं जाना नहीं चाहता। इधर जाऊंगा तो ऐसा हो जाएगा, इधर जाऊंगा तो ऐसा हो जाएगा। भक्ति में बैठेगा तो ये वैरागी बन करके बाबा बन जाएगा, इसलिए किसी को भक्ति भी नहीं करने देता और ना खुद करता है। तो ये क्या भय है, निंद्रा तंद्रा भयम, क्रोध, क्रोध यानी ये तो सब जानते, नहीं आता तो भी आलस्यम दीर्घ सूत्रता। कितना आलस्य, इतना प्रमाद कि व्यक्ति उठ करके बैठना चाहता, उठना चाहता है तो ठंडी सताती है, बैठना चाहता है तो नींद सताती है, इसलिए बैठना भी चाहता। दीर्घ सूत्रता, दीर्घ सूत्रता यानी धीरे धीरे खिसकना। जैसे सुबह का मंच है तो सोचता है कि 2 मंच में बैठूंगा, 1 मंच में सो जाऊंगा, तो ये क्या हुआ, दीर्घ सूत्री। सुबह के मंच को अटेंड कर लिया, शाम के मंच में खाने के बाद 2 घंटा में आराम से सोऊंगा, पर शाम के मंच में चर्चा में नहीं जाऊंगा। इसको बोलते किसी काम को, जो काम जल्दी करना चाहिए उसको धीरे धीरे करना। 1 दिन के या 1 घंटे के काम को 5 घंटा लगाना, 1 दिन के काम को 5 दिन लगाना या 10 दिन लगाना, इसको बोलते हैं दीर्घ सूत्री। और इसी तरह जैसे आत्मा परमात्मा को मिलाने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता है, ये तो हम भी जानते हैं, लेकिन वर्षों व्यतीत हो जाते हैं तो भी वही दशा। हम सुनते अवश्य पर बदलते नहीं, वहां की वैसी दशा रहती है। तो इसीलिए कह रहे सो भी ना, पर जोरे गुण आडे माया के, ताते ले ना सकी बूंद जल। और इसी माया के कारण से बोले पर ब्रह्म का जो ज्ञान मिल रहा था उसको मैं ग्रहण कर सकी नहीं। ये समझाना चाहती इंद्रावती की आत्म अपने माध्यम से हर सुंदर साथ को, जो आलस्य की चद्दर ओढ़ करके पड़े रहते हैं, जो लोग सत्संग में आने के बाद भी सत्संग सभा में नहीं बैठते हैं, इतः ततः
अनेक प्रकार की बातों में उलझे रहते हैं। ऐसे तमाम लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए ये प्रकरण है। और ये प्रकरण उन्हीं लोगों को कह रहा है कि ये माया रूपी प्रमाद और आलस्य और निंदा रूपी जितने गुण हैं, अवगुण हैं, ये सारे गुण ही व्यक्ति के आत्मा के लक्ष्य में, आत्मा के मार्ग में सबसे ज्यादा कोई बाधक है तो यही बाधक है। इसीलिए उपनिषद ऋषियों ने कहा उत्तिष्ठ प्राप्त वरान निबोधत, कि हे मानव उठ, जाग, और सुबह हो गई और अब तू उस परमात्मा के लिए चल पड़। किसी ने भजन में गाया, उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, रे न जात क्यों सोवत है। कि हे मुसाफिर, है दुनिया के अंदर यात्रा करने वाला यात्री, उठ, जाग, बोले ये भोर हो गया, उजाला हो गया, सुबह हो गई, और उठ करके अब अपनी यात्रा की तरफ आगे बढ़। पर बोले इन शब्दों को, इन संतों की वाणी को, इन शास्त्रों के शब्दों को यदि कोई सुन करके नहीं समझ पाया तो इंद्रावती कह रही कि वो प्रमाद और आलस्य से ग्रसित हैं, और वो 6 दोषों में से 2 दोषों से ग्रसित है। और 2 दोषों से ग्रसित हैं ऐसा व्यक्ति भूतिमिच्छता, कि ये व्यक्ति अपना ही हनन कर रहा है, किसी और का हनन नहीं कर रहा, अपने को ही समाप्त कर रहा है, किसी और को समाप्त नहीं कर रहा है। इसलिए अपने आप को समाप्त होने से बचा लिया जाए और आलस्य और प्रमाद छोड़ करके हम अपनी मंजिल की ओर जाए। बोलो श्री प्राणनाथ